اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو رب العالمین ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، جس ذات پر کوئی فنا نہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بے شمار بے تحاشا درود السلام پانی کے قطرات برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذرات برابر امام الہدا، امام الرسل، سرور کونین، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس عظیم پیغمبر نے ہم ابوج انسانوں کے صراط مستقیم دکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عظیم شاگرد جو کہ تابعی ہیں، امام عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالی، ایک صحابی ہیں اور دوسرے تابعی ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوب شہر جو کہ ایمان کا گہور ہے، محبتوں کا گہور ہے، مدینۃ الرسول کی بازاروں میں جا رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ کو فرمایا، اے عطا، کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہ میں آپ کو فلاں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ عورت جنتی ہے اور ابھی تک زندہ ہیں، مدینۃ الرسول میں رہتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی وحی والی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یہ خاتون جنتی ہے۔ سیدنا عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنتی عورت وہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور بڑی بات یہ کہ مدینۃ الرسول کے اندر جنتی عورت موجود ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت جا رہی ہیں دراصل وہ جنتی عورت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پس منظر یہ ہے کہ ایک دن وہ عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، آ کر شکایت کرتی ہیں، ایک خطرناک مرض کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا ہیں، مرگی کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ آتی ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ کے رسول، میں بہت بیمار ہوں اور پریشان ہوں، اور جس معاشرے میں رہتی ہوں مکمل معاشرہ میرا مذاق اڑاتا ہے، حتیٰ کہ میرے بچے بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ بسا اوقات میرے بچے ڈر جاتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور بیماری مجھے ایسے لاحق ہو گئی ہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप इमाम कायनात हैं, महबूब खुदा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को मेरे वजूद से खत्म कर दे, बीमारी का नाम निशानी ना हो, खत्म हो जाए। आप मुस्तजाब दावात हैं, आपकी जुबान वही वाली जुबान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। खामोश होने के बाद उस औरत के सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दो ऑप्शन रखे। बात को समझें और गौर करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस बीमार खातून के सामने दो ऑप्शन रखे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता हूं, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। नंबर 1, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप इस बीमारी पर सब्र करें, आप इस बीमारी पर सब्र करें, जो बीमारी है जिंदगी आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, अगर आप बीमारी पर सब्र करें, इस सब्र के वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस जैसी अजीम नेमत तुझे अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीमार खातून खामोश हो जाती हैं, सोचती हैं, समंदर में गुम हो जाती हैं, सोचों के समंदर में गर्क हो जाती हैं। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को फरमाती हैं, ए आका, मुझे जन्नत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। बीमार हो, कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं, बीमारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सब्र करूंगी, बीमारी को बर्दाश्त करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा ए खातून, तू जन्नती है, तू जन्नती है। और फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर होती हो, घर से बाहर होती हो, मदीने के बाजार में होती हो, मुख्तलिफ मकामात पर जाती हो, मिर्गी की बीमारी मुझे लाहक होती है, बेहोश हो जाती हो, होश तक नहीं होता, मुझे मेरे जिस्म पर पहने कपड़े की खबर नहीं होती, मेरी बेपर्दगी हो जाती है। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिर्फ इतनी दुआ कीजिए, रब्बुल आलमीन से कह दीजिए, रब्बुल आलमीन जब भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़े, बीमारी लाख हो, मैं बेहोश हो जाऊं, मेरी बेपर्दगी ना हो, बेपर्दगी ना हो मेरी। सैयदना अता फरमाते हैं, कई साल गुजर चुके, अब तो अल्लाह के रसूल भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, दीगर सहाबा भी मौजूद नहीं, मैं मौजूद हूं। इस औरत को देखता हूं, मदीने की गलियों के अंदर बेहोश हो जाती है। अल्लाह अकबर, दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बीमारी लाख होती है, लेकिन इस औरत का कपड़ा किसी जगह से हटता नहीं है। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरामीन की सदाकत की दलील है। सैयदना अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, ऐ अता, फलां जो औरत जा रही है वो औरत जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू जन्नती है, लिहाजा देख लीजिए ये औरत अभी फौत नहीं हुई, कायनात के अंदर मौजूद है, मदीने के अंदर मौजूद है, धरती के अंदर मौजूद है, फौत नहीं हुई, लेकिन जन्नती है, जन्नती है। वैसा सालक, अल्लाह अकबर, पढ़ते हैं ना हम कुरान के अंदर, वैसा सालक इबादी अन्नी फन्नी करीब,
उजीब दावत दाई इदा दान, हम भी परेशान हैं, बीमारी मुझे भी ला के आपको भी ला के दुनिया वालों को बीमारियां लायक हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, सुजूद के अंदर, नमाज के अंदर, तहज्जुद के अंदर, अल्लाह अकबर, सफा मरवा के सई के दौरान, मक्का के अंदर, मदीने के अंदर दौरान तवाफ दुआ करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारी कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाते। उसका नतीजा क्या है? दुआ क्यों कबूल नहीं होती? उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबब आपको आगे चल के बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब। ए पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए उम्मत को, वइज़ा सअलका इबादी, जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो कह दीजिए फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, मैं करीब हूं, दूर नहीं हूं। अल्लाह अकबर। उजीब दावत दाए इज़ा दान, जब दुआ करने वाला, पुकारने वाला पुकारता है, मैं रब्बुल आलमीन अगरचे अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हैं, रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हैं, उसके बावजूद रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, मेरा इल्म, मेरी कुदरत आपके साथ है। अल्लाह अकबर। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ करने वाला, पुकारने वाला पुकारता है, मैं रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता हूं, पुकार को सुनता हूं, कबूल करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बनी इसराइल के अंदर वाक़यात बहुत सारे आते हैं, तारीख पढ़ें, अहादीस पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे वाक़यात बताए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमीना, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमीना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई। सैयदना इब्राहीम फौत हो चुके, आज भी मक्का मौजूद है, अमन का गहवर है, और मक्के वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे रिज़्क़ देते हैं, क्या क्या वहाँ मेवा जाते हैं, कौन सी नेमतें हैं, ये मक्का वालों की कोई तदबीर नहीं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है, दुआ का नतीजा है। मौजूद भी नहीं, फौत हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल किया, और ऐसी दुआ कबूल हुई कि आज उस दुआ के सम्राट अहले मक्का और मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ का सम्राट अहले मदीना को मिल रहा है, और वो मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं। गौर करें, गौर करें। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। सैयदना अबू हुरैरा साहबी रसूल हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, रब्बुल आलमीन मेरी वालिदा जो कि अभी मुशरिका हैं, आपकी गुस्ताखी करती हैं, आपकी गुस्ताखी करती हैं, खतरनाक अल्फाज आपकी अजीम हस्ती के बारे में बोलती हैं। चूंकि मेरी वालिदा हैं, मेरी माँ हैं, मैं मोमिन हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका फरमान बरदार हूँ, आपका सहाबी हूँ, और आपका मुहिब हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ। इस नाते जो कुछ मेरी वालिदा बोलती हैं, अबू हुरैरा उसको बर्दाश्त नहीं करता। ए अल्लाह के रसूल,
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी वालिदा को हिदायत दें। देखें दुआ कैसे कबूल होती है। आज हम मायूस हो जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, और बस ऐसे भी बदनसीब होते हैं, यही कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट सुनता नहीं, और फलां बाबा टालता नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी के अंदर मौजूद हैं। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी वालिदा को हिदायत दें। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, और दुआ इतनी बड़ी नहीं, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल दुआ, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबी हुरैरा। ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, अयस्समी अबू हुरैरा जो कि मेरे साहबी हैं, उनकी वालिदा को ईमान की दौलत से नवाजें और उसको हिदायत दें। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई। सैयदना अबू हुरैरा मस्जिद नबी से दौड़ते हुए निकलते हैं, मदीना को बाजारों में जा रहे हैं। लोग देखते हैं अबू हुरैरा को क्या हो गया है, दौड़ता हुआ जा रहा है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी के अंदर मेरी वालिदा की हिदायत के लिए दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कर रहे हैं। मैं दौड़ता इसलिए जा रहा हूं, ये चेक करना है मैं पहले अपने घर पहुंचता हूं या अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ, अल्लाह के रसूल की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहले पहुंचती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा, देखा कि गुस्ल खाना से पानी गिरने की आवाज मुझे सुनाई दी, और मैं समझ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ को कबूल फरमाया है। मैंने आवाज दी, अंदर से आवाज आया, ए अबू हुरैरा रुक जा, ईमान ला चुकी हो, कलमा पढ़ चुकी हो। अल्लाहु अकबर। जैसे सैयदना अबू हुरैरा घर के अंदर दाखिल होते हैं, पहले वाली माँ नहीं होती, पहले मुशरिका थी, अब मोमिने हैं। पहले अल्लाह के रसूल से नफरत करती थी, अब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हैं। देखिए कि अल्लाह के रसूल की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे कबूल फरमाई। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ है ही इबादत। हम देखें, हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक मुकम्मल दुआएं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब्बना लकल हम्द, सुब्हान रब्बियल आला, अत्तहियातु लिल्लाहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु। मुकम्मल दुआएं, रोजे के अंदर दुआएं, हज के अंदर दुआएं, ज़कात के अंदर दुआएं। लेकिन दुआ खुद एक इबादत है और मोमिन का सिला है। दुआ मोमिन का हथियार है और मोमिन के पास हमेशा हथियार होना चाहिए। हम देखें कि अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन आजकल कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनके अल्फाज, दुआओं के जो अल्फाज हैं, सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, फुतुहात की, शहादत की दुआ करते हैं
اور اب اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، اور ہماری دعائیں آج کل رائیگان جا رہی ہیں، آج کل رائیگان جا رہی ہیں، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں اپنی بات بتاؤں، رب العالمین سے مانگتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 نتائج ہیں، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹال دیتے ہیں، یا تو اس دعا کو اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بناتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، برعکس سے کوئی بھی دعا قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کا جواب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص سفر کرتا ہے، پاؤں کو مٹی لگتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مکمل وجود جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، فنا یستجاب له، تو اللہ رب العالمین اس بد نصیب کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ معلوم ہوا اگر ہمارے پیٹ کے اندر ہماری غذا حرام کی ہے، ایک بھی لقمہ، ایک بھی نوالا پیٹ کے اندر حرام کا ہے، کسی اور کا آ کے ہم نے کھا لیا، یقین کیجئے مدینے میں دعا کریں، مکہ میں دعا کریں، اللہ اکبر، صفا مروہ کی سعی کے دوران دعا کریں، طواف کے دوران دعا کریں، مزدلفہ میں دعا کریں، منی میں دعا کریں، میدان عرفات میں دعا کریں، اللہ کی طرف سے یہی آواز آئے گا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ اے بدبخت، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس کی حرام کا، مکمل غذا حرام کی، حرام کھانے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔